अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी राइटर मेमुना इरफ़ान। आपको दिल की गहराइयों से मुना फ़िक्शन ज़ोन में मैं खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद है आप सबको मंजिल इश्क नावल पसंद आ रहा होगा। आज इसकी छठी किस्त मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अपनी राय का इजहार कमेंट्स के ज़रिए लाजमी किया करें। ज़िंदगी एक पहिए की तरह चलती जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, और वक्त की तेज़ी के साथ गुज़रता जाता है और पीछे रह जाती है तो वो सिर्फ़ यादें होती हैं। अभी हमें मैट्रिक किए हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और हमें ऐसे लगता है जैसे कल की बात ही थी। हम लोग 6 दोस्तें होती थी और हम लोग कहती थी कि नहीं, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। अब उनमें से बची है, हम सिर्फ 3 बच्चे हैं। कोई चला गया कहीं पे और कोई कहाँ, बस हम लोग ही बचे हैं, वो भी कांटेक्ट में हम सिर्फ 3 ही हैं, बाकी कोई भी नहीं है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ये दोस्तों की बातें कर रही हूँ। तो ये जो नावल में नूर हरम, लाइबा और अशल हैं, तो इनको देख के मुझे अक्सर अपने फ्रेंड्स की याद आ जाती है। वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। जितने स्कूल में मेरे दोस्त थे, कॉलेज में मेरी दोस्तें थीं, उनसे ज़्यादा अच्छी मुझे इधर मिली है यूनिवर्सिटी में, अपने इस कॉलेज में बीएस के दौरान। और उसे मैं नूर हरम ही कहती हूँ। वो मेरे लिए नूर हरम से कम नहीं है और मैं उसके लिए अशल ज़हरा हूँ। वो मुझे अशल कहती है, मैं उसे नूर हरम कहती हूँ। और मुझे वो बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। बस मुझे लगता है कि वही मेरी सच्ची दोस्त है, मुझे समझती है, मेरे लिए सब कुछ करती है। और मेरा मूड ऑफ़ होता है तो वो मुझसे पक्का पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ़ है, और मुझे खुश करने की कोशिश वगैरह करती रहती है। तो यही ख़ास बात है, दोस्तों में यही कुछ होता है। ज़िंदगी में मैंने जिसको भी अपना सच्चा दोस्त बनाया है, वो ये एट दी एंड मुझे छोड़ के चला जाता है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि मैं दोस्ती के मामले में इतनी बुरी क्यों हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बुरी हूँ। कुछ भी हो जाए, दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि जब दोस्त आपको छोड़ के जाता है तो आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटता है। और मैंने ये 2 से 3 बार फ़ील किया है। अल्लाह आगे मुझे ऐसा फ़ील ना करवाए और मुझे मेरे नूर हरम से दूर ना करे। यहाँ पे मैंने नूर हरम की इतनी ज़्यादा बातें कर दी और मैं अपनी उस कज़न को भूल गई हूँ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मैंने ये चैनल खोला है। तो उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। डेली वो मेरी वीडियो देखती है, डेली कमेंट करती है, डेली लाइक करती है, तो उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। और वो मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी कज़न है, मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है। मैं उसे कहती हूँ कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वो मुझसे तकरीबन 3 साल छोटी है, लेकिन फिर भी हम दोनों की वाइब्स इतनी ज़्यादा मैच होती है कि कुछ बोलने से पहले ही हम एक दूसरे की आंखें पढ़ के सब समझ जाते हैं। और जो भी बात होती है मैं उससे लाजमी शेयर करती हूँ। वो मेरी कज़न नहीं है, बस बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज़ है ना। मैं उसे कहती हूँ जो भी हो तुम ही हो। हर दूसरे दिन मैं उसे मैसेज करती हूँ, तुम कब आओगी हमारे घर, तुम आओ। यही हम दोनों के दरमियान चलता रहता है। और जब वो आती है तो हम एक जगह पे बैठ के हज़ारों बातें करते हैं। हमारा दिल ही नहीं भरता कि हम लोग बातें ख़त्म कर दें, इतनी हम लोग बातें करते हैं। बात हो या ना हो, कोई ना कोई टॉपिक हम निकाल ही लेते हैं। जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता है तो हम दोनों को ऐसा लगता है बस ये हम दोनों के लिए बना है। हम दोनों अलग जाके बैठ जाते हैं और ख़ुद अपनी बातों में मगन हो जाते हैं। फंक्शन को तो हम भूल ही जाते हैं। जो भी होता है बस हमारी बातें ख़त्म ना होने वाली होती हैं, शुरू हो जाते हैं, फिर नॉन स्टॉप लगे रहते हैं। और नूर हरम के बाद ये मेरी बेस्टी है। और नूर हरम और ये मेरे लिए सेम ही है, क्योंकि जब भी मैं बात करती हूँ उससे तो मुझे दोनों से बात करके बहुत अच्छा फ़ील होता है, सुकून सा मिलता है। अब मुझे पता है जब नूर हरम और मेरी ये कज़न मेरी वीडियो देखेंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी, और उनको खुश करने के लिए मैं ये सब बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा अगर झूठ बोल दिया तो माफ़ कर देना। नहीं, वैसे ज़िंदगी में जब भी मेरी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये दोनों मेरे लिए हमेशा ऐसे खड़ी होती है जैसे इनकी प्रॉब्लम हो। और ये लोग मुझे सपोर्ट करती हैं, हर छोटी सी बात हो, बड़ी बात हो, ये लोग मुझे सपोर्ट करती हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो ये मेरी वो दोस्तें हैं ना जिनको मैं चाह कर भी नहीं इग्नोर कर सकती। मतलब बस दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं ये दोनों। मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं चाह कर भी नफ़रत नहीं कर सकती, और शायद यही वजह है कि वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। जैसे मेरी फ्रेंड्स थी 2, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और बहुत कुछ मेरे बारे में कहा, लेकिन फिर भी मैं उनसे नफ़रत नहीं कर पाई आज तक, क्योंकि वो मुझे अज़ीज़ थी और किसी ज़माने में उनके लिए मैं भी बहुत अज़ीज़ हुआ करती थी। तो लाज़मी बात नहीं है कि हर कोई आपके लिए सेम रहे हमेशा। लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अगर कभी भी आपको किसी की मुखलिसी चेक करनी हो तो आप उसे बुरे वक्त में बुलाएं, फिर देखें वो आपके काम आता है या नहीं आता। इससे आपको पता लगेगा कि वो इंसान आपके लिए मुखलिस है या नहीं है।
अच्छा, दूसरी बात जो मैंने नोट की है ना, वो मैंने ये नोट की है कि लड़कियों की दोस्ती से ज़्यादा लड़कों की जो दोस्ती होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। लड़के चाहे मर भी रहे हो ना, वो अपने दोस्त के लिए हाज़िर रहेंगे हमेशा। वो छोटी-छोटी बातों पे ये दोस्तियाँ नहीं ख़त्म कर देते। गर्ल्स का ये होता है ना, लड़कियों का छोटी-सी बात हो गई, ईगो पे आ गई, भाई हमारी ईगो हर्ट हो गई, हम तो जा रहे हैं, इसने हमें ये क्यों कहा है? ये लड़कियों का ये बात होती है हमेशा लड़कियों की। और लड़कों का ये होता है, उनको कुछ भी बोलते जाओ वो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अगर उनको बहुत ज़्यादा बड़ी बात कोई बोल दे तो तब वो लोग दोस्ती ख़त्म करते हैं, वरना नहीं। लड़कों की दोस्ती लड़कियों से बहुत ज़्यादा दर्जे बेहतर है। मैंने अक्सर देखा है, लड़के एक दूसरे को क्या कुछ कह जाते हैं, फिर भी वो लोग खुशी खुशी साथ में घूम रहे होते हैं। इधर लड़की को अगर इतनी बात कह दो कि तुमने ऐसा क्यों किया है, उसकी ईगो हर्ट हो गई, यार तुमने इस तरह मुझे कहा है, तुमने क्यों मुझे कहा है, यही सब कुछ होता रहता है। अच्छा, अगली बात जो है ना, वो मैं मोहब्बत पे करूँगी। तो यहाँ पे जो नावल में मोहब्बत मैंने दिखाई हुई है, तो ये वो वाली मोहब्बत है, एक तरफ़ा मोहब्बत। तो एक तरफ़ा मोहब्बत, वो किसी ने कहा था कि एक तरफ़ा मोहब्बत ये वो मेहनत होती है जो हम बेकार करते हैं, जो जिससे हमारे सामने वाले इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और हम लगे रहते हैं कि काश ही हमें मिल जाए। तो वही बात है, यहाँ पे अशल भी लगी रहती है कि काश मुझे असफंद्यार मिल जाए, लेकिन असफंद्यार अपना नज़र करम ही नहीं करता अशल पर। यार, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दुख देती है, तकलीफ़ देती है। और यही सब कुछ मैंने नावल में दिखाया है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी मैंने क्या कुछ दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। खैर, नावल में तो बाद में ये एक तरफ़ा मोहब्बत भी दो तरफ़ा में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई एक तरफ़ा मोहब्बत हो और वो फिर दो तरफ़ा हो जाए। जितनी भी लोगों ने मेरा नावल पढ़ा है, ये मंजिल-ए इश्क, उन्होंने एक ही बात की है। वो लोग कहते हैं हमें हमज़ा और लाइबा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, ये लोग कितने फ़नी है। लेकिन पर्सनली मुझे जो अच्छा लगता है वो नूरे हरम का कैरेक्टर है। आई लव हर, मेरे लिए उसकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसका कैरेक्टर। और मेरा दिल करता है मैं भी वैसी बन जाऊँ, लेकिन बस लिखा हुआ मेरा अपना कैरेक्टर है, लेकिन वैसी मैं बनी नहीं हूँ अभी तक। चलिए, थोड़ा-सा अब आप लोग भी नावल एन्जॉय करें, मैं फिर वीडियो के एंड पे बात करती हूँ।
अच्छा, आज की जो ये नावल की एपिसोड थी, ये पर्सनली मेरी फ़ेवरेट एपिसोड है और मुझे ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको भी आज की ये किस्त पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।